शनिदेव के प्रकोप से मानव ही नहीं बल्कि देवता भी डरते हैं, लेकिन पूरे संसार को भयभीत करने वाले शनिदेव भी पवन पुत्र हनुमान जी को हरा नहीं पाए। इसलिए कहा जाता है कि जब भी किसी के शनि की 7.5 चल रही हो या शनि का प्रकोप ज्यादा हो तो वह हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाए। लेकिन ऐसा क्यों है कि शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए हनुमान जी को याद किया जाता है? चलिए बताते हैं आपको एक किस्सा। जब हनुमान जी ने शनिदेव की जमकर पिटाई की और उन्हें सबक सिखाया। सूर्यपुत्र शनिदेव न्याय के देवता है। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गलती करता है या अनैतिक करता है तो शनिदेव उसे दंड देने का काम करते हैं। शनिदेव ऐसे व्यक्ति को दंड देते हैं और परेशान कर देते हैं। पौराणिक कथाओं में लिखा गया है कि रामायण काल योनि त्रेता युग में शनिदेव को अपने बल और पराक्रम पर अहंकार हो गया था। इस दौड़ में शनिदेव ने हनुमान जी के बल और पराक्रम की प्रशंसा सुनी तो बजरंग बली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। लेकिन उस समय हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन थे और तभी अपने बल के घमंड में जो शनिदेव वहां आ पहुंचे और उन्होंने हनुमान जी को युद्ध करने के लिए ललकाराना शुरू किया। हनुमान जी को शनिदेव क्रोध और घमंड का कारण समझ आ गया था, इसलिए उन्होंने युद्ध को स्वीकार करने के बजाय उन्हें शांत करना उचित समझा। लेकिन शनिदेव माने नहीं और लगातार हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारते रहे, जिसके बाद मजबूर होकर हनुमान की युद्ध करने के लिए आगे आना ही पड़ा। शनिदेव बजरंग बली के बीच घमासान युद्ध हुआ। स्वयं शिव के अंशावतार और राम भक्त हनुमान के सामने भला कौन टिक सकता था। इस युद्ध का अंजाम वही हुआ जो होना था। शनिदेव को हनुमान जी ने परास्त कर दिया। युद्ध के बाद शनिदेव बुरी तरह से घायल हो गए थे। शनिदेव ने हनुमान जी से दुश्मनी साधी थी और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा था। हनुमान जी से उनकी पीड़ा नहीं देखी गई। तब बजरंग बली ने शनिदेव पर कृपा करते हुए उन्हें पीड़ा से मुक्त करने के लिए उनके शरीर पर सरसों का तेल लगाया और इससे उन्हें आराम मिला। और तभी से शनिदेव पर तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और तभी से शनिदेव पर लोग तेल चढ़ाते हैं ताकि उनके प्रकोप से बच पाए। एक किस्सा और है जो हनुमान जी को शनिदेव के बीच हुआ था, जो कि काफी प्रचलित है, लेकिन इसमें युद्ध नहीं हुआ था। हनुमान जी को तंग करने आए शनिदेव को बजरंग बली ने बहुत ही सूझबूझ से हराया था। वो यह था कि कलयुग के आरंभ होते ही कोई भी देवी देवता धरती पर नहीं रह सकते थे, लेकिन हनुमान जी प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन थे और तभी शनिदेव वहां पर पहुंचे और कड़कड़ी बोली में हनुमान जी को धरती छोड़ने के लिए कहा और उन्हें डराते हुए कहने लगे कि कलयुग में कोई भी देवता पृथ्वी पर नहीं रह सकता, क्योंकि जो भी इस पृथ्वी पर रहता है उस पर मेरे 7.5 की दशा प्रभावी होती है। इसलिए मेरी 7.5 की दशा आप पर भी प्रभावी होने वाली है। शनिदेव की यह बात सुनकर बजरंग बली ने ही नम्रता से कहा कि जो मनुष्य या देवता भगवान श्री राम चरणों में होते हैं उन पर तो काल का प्रभाव भी नहीं होता है। हनुमान जी की बात सुनकर शनिदेव ने कहा कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूं। आप भी इस पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए आप मेरे प्रभाव से कैसे बच सकते हैं? आपके ऊपर मेरी 7.5 अभी से प्रभावी हो रही है, इसलिए मैं आज और अभी आपके शरीर पर आ रहा हूं। इसे कोई भी नहीं टाल सकता है। यह बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि शनिदेव आप आ जाइए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन आप मेरे शरीर के किस हिस्से में रहेंगे? इस पर शनिदेव ने बड़े गर्व से हनुमान जी से कहा कि मैं अपने 7.5 ही में 2.5 साल मनुष्य के सिर पर बैठकर उसकी बुद्धि को भ्रमित करता हूं, पेट के फल मनुष्य के पेट में बैठकर उसके शरीर को स्वस्थ बनाता हूं और साथ ही अपने सारे सदी के अंतिम वर्षों में मनुष्य के पैरों में रहकर उसे भटकाता हूं। और शनिदेव हनुमान जी के माथे पर जाकर बैठ गए। इस हनुमान जी को खुजली होने लगी। तब हनुमान जी ने पर्वत उठाकर अपने माथे पर रख लिया। इससे शनिदेव उस पर्वत के नीचे दबने लगे और उन हनुमान जी से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने कहा कि जिस तरह से शनिदेव सृष्टिकर्ता के आगे मजबूर हैं, वह खुद अपने स्वभाव के आगे मजबूर हैं, क्योंकि वह खुद भी ऐसे ही खुजली मिटाते हैं। यह कहकर हनुमान जी ने एक और बड़ा पर्वत उखाड़कर अपने सिर पर रख लिया था, जिससे शनिदेव पहले से अधिक दबने लगे।
पर्वतों से दबे हुए शनिदेव जो पूरी तरह परेशान हो गए तो हनुमान जी से यह बोले, आप इन पर्वतों के बीच होता रहिए, मैं आपसे समझौता करने के लिए तैयार हूं। शनिदेव की बात हनुमान अनसुनी कर दी। एक और पर्वत सिर पर उठा लिया। शनिदेव में दर्द में कहा कि वो कभी भी हनुमान जी के नजदीक नहीं जाएंगे, लेकिन हनुमान जी यहां नहीं रुके और उन्होंने चौथा पर्वत लाद लिया। शनिदेव तब बड़ी विपत्ति में फंसे गए। शनिदेव ने हनुमान जी से विनती करते हुए कहा कि मुझे छोड़ दो पवन पुत्र, मैं कभी भी उन लोगों के समय भी नहीं जाऊंगा जो आपका स्मरण करते होंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप पर 7.5 चले तो हनुमान जी का स्मरण करें, साथ ही सभी परेशानियों का सामना करें, उनसे लड़े, तभी उन पर विजय प्राप्ति होगी। शनिदेव के प्रकोप से महादेव को भी धरती पर आना पड़ा था। वहीं प्रभु श्री राम को 14 वर्षों के वनवास हुआ था। शनि के प्रकोप से कोई नहीं बच पाता, लेकिन बजरंग बली अकेले ही ऐसे हैं जिनमें शनिदेव भेदभाव नहीं रखते। और यही नहीं, शनिदेव हनुमान जी से स्वयं भय खाते हैं और इसका सबूत गुजरात के कष्टभंजन मंदिर में दिखता है। इस मंदिर में हनुमान जी के पैर के पास नारी रूप में शनिदेव विराजमान है और इसकी कहानी यह है कि शनिदेव हनुमान जी से डर गए थे कि उनसे बचने के लिए उन्होंने नारी रूप धारण कर लिया था। हम शनिदेव और हनुमान जी के किस्सों से यह सबक ले सकते हैं कि जब भी परेशानी आए हमें उनका सामना करना चाहिए। हनुमान जी बलशाली थे, वीर से और मन से शुद्ध थे। अगर किसी व्यक्ति का मन शुद्ध है और वह वीरता से अपनी परेशानी को अपनाता है तो शनिदेव ऐसे व्यक्ति को आगे ही बढ़ाते हैं, पीछे नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और किस्से और कथा के साथ। धन्यवाद।